बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कस्टमर लेजर को बनाने का तरीका एक्सेल में मैं बताऊंगा और अलग अलग रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। मंथली बेस पे कोई इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव हो रही है तो इसको किस तरह अलग अलग शीट पे ऐड करेंगे और फिर हर शीट का अलग अलग रिकॉर्ड जो होगा कस्टमर का वो उसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे और फिर किसी को अगर हमें प्रिंट आउट वगैरह करना है तो वो कस्टमर लेजर हम उसकी हैंड आउट कर सकते हैं। तो किस तरह की रिपोर्ट किस तरह से एक्सेल में बनेगी आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास शीट 1 है, इसमें एक फॉर्मेट हम बनाएंगे। फॉर्मेट के लिए मैं यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ कैटेगरी, कस्टमर लेजर मेन हेडिंग। अब कोई भी सेल आपने चीज़ की है, जैसे मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट है या फिर कोई मार्केटिंग है, आपने कोई प्लॉट सेल किए तो उसके रिकॉर्ड को हम मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे प्लॉट नंबर आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद मेंबर नंबर होता है, नेक्स्ट उसके बाद होता है नेम, और नेम के लिए इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक मर्ज, अपना ही नाम एंटर कर लेता हूँ यहाँ पे, नेम, इसी के साथ मोबाइल नंबर, और कुछ यहाँ पर हेडिंग्स अब बनानी है हमें। सीरियल, डेट, रिसिप्ट, कोड, बैंक, चेक, डिस्क्रिप्शन। इसको यहाँ से मैं बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा, रॉ की हाइट को भी बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा डेबिट, क्रेडिट, लास्ट बैलेंस। ठीक है जी, ये काम इतना करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे डिस्क्रिप्शन के पास, और इसको मैं करता हूँ एजेंट नेम, यानी कोई मार्केटिंग के थ्रू सेल हुआ है तो उसका एजेंट का नाम जो है वो हम यहाँ लिख लेंगे। एजेंट नंबर, अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से अलाइन राइट, इनको हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट कर लेते हैं, और यहाँ से इसको सिलेक्ट मर्ज एजेंट नेम, और इसको भी सिलेक्ट करेंगे और मर्ज। इसको मैं ऑल बॉर्डर कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे बॉर्डर। इसको भी सिलेक्ट करेंगे बॉर्डर, यहाँ से मर्ज अक्रॉस। यहाँ से रॉ की हाइट को मैं बड़ा कर रहा हूँ। अब कस्टमर लेजर जैसे हमें स्टेटमेंट किस डेट को देना है या दिया है हमने, वहाँ उसकी डेट वगैरह भी हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग्स को मर्ज, इसको यहाँ मूव कर लेते हैं।
इधर मूव किया है और उसके साथ मर्ज कर लेंगे इसको। अब 3 साल की, मिसाल के तौर पे 3 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये खरीद रहे हैं, तो इनकी जो फर्स्ट जो पेमेंट होगी जिस दिन परचेज किया है वो एक डेट आएगी इनकी यहाँ पर। अच्छा, डेट यहाँ आ गई और सीरियल हमें एक हमारी ये डिटेल आ गई जिस दिन कॉस्ट ऑफ लैंड हमने बुक करी, और फिर उसके बाद एडवांस रिसिप्ट जो पेमेंट हमारी रिसिप्ट में हुई। तो नेक्स्ट फर्स्ट 2021 एडवांस रिसिप्ट डेबिट, यानी कॉस्ट कितनी थी, मिसाल के तौर पे 10 लाख, और एडवांस रिसिप्ट जो है वो या 6 लाख कर लिया हमने, और एडवांस रिसिप्ट जो है वो हमारी 1.5 लाख की गई शुरू में। फिर क्रेडिट 0 हो गया, यहाँ पे बैलेंस इक्वल डेबिट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, एंटर। ठीक है जी, अब ये 2 हो गए। उसके बाद फिर मंथली हमारी इंस्टॉलमेंट शुरू होगी, तो यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन में 36 मंथ की इंस्टॉलमेंट 1 और +2 ये कैटेगरी, तो 38 तक सीरियल हमें चाहिए, 1 लिख के फिल सीरीज कॉलम में ऐड करनी है 1 और स्टॉप 38। ठीक है जी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी हमारी इसी में आई। ठीक है जी, रिसिप्ट नंबर और उसके बाद कोड और बैंक चेक किस तरह रिसीव हुआ, कैश रिसीव, जैन 19 और ये 0 में रहेगा। ये अब इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इधर फॉर्मूला लगा लेंगे, तो इधर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इफ डिस्क्रिप्शन अगर बराबर है ब्लैंक, इन्वर्टेड कॉमा 2 फिर इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक होना चाहिए, नहीं तो वैल्यू है फॉल्स। बैलेंस में प्लस होना चाहिए डेबिट अमाउंट और माइनस होना चाहिए क्रेडिट। ठीक है जी, अब ड्रैग करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा, अगर डिस्क्रिप्शन होगी तो अमाउंट लिखा हुआ शो होगा, वरना तो ब्लैंक। कंट्रोल D डाउन ड्रैग के लिए, और इसको सिलेक्ट करेंगे अब ऑल। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक ऑल सिलेक्ट, इसको बॉर्डर कर लेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसको आउटसाइड बॉर्डर कर लेते हैं। ठीक है जी, अब यही हमारी रिसिप्ट जो होगी वो हर उसकी महीने की हमारे पास ऐड होती रहेगी। ठीक है जी, जैसे जैन की आ गई, उसके बाद आ जाएगी फैब, लाइन, और यहाँ से 0 और ये पेमेंट एंड तक, यानी जो जो पेमेंट रिसीव होगी फ़िलहाल ज़ाहिर है एंड तक हमें मिल रही है, तो हम एंड तक यहाँ मैं इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ। और यहाँ से फिर इसको भी फिल करना है, और फिल के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ फैब। अब इस तरह मंथ अपडेट करना है तो फिल ऑप्शन में जाएंगे, फिल ऑप्शन में हमें सीरीज़ ऑप्शन दिया हुआ है, सीरीज़ ऑप्शन में मंथ अपडेट करना है
तो यहाँ पे मंथ का चेक ओके करें, मार्च अप्रैल मई सीक्वेंस बनती जाएगी खुद ब खुद हर महीने की दिसंबर तक। ठीक है जी, ये आ गई पेमेंट इनकी 3 साल की जो इंस्टॉलमेंट थी, वो सारा रिकॉर्ड आ गया इनका। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम कर लेंगे थोड़ा सा फॉर्मेट। इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ टोटल की हेडिंग दे रहा हूँ। टोटल के बाद इस सेक्शन को मर्ज में ले लेते हैं। और यहाँ पर ये आ गया टोटल। ठीक है जी, 6 लाख जो कॉस्ट थी। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास पेमेंट कितनी आई 3 साल के अंदर, इसको भी सम कर लेंगे ऑल्टर इक्वल। ठीक है जी, ये पेमेंट आ गई। और इसके बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड आउटसाइड बॉर्डर, और इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है जी, इक्वल 6 लाख में से माइनस ये आपका बिफोर पोजीशन का जो अमाउंट है वो रह गया। अब यही शेड्यूल हर कस्टमर का अलग बना सकते हैं। इसको आपने बना लिया, राइट क्लिक करें शीट के नाम पे, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी ले लें। ओके, अब ये 2 हो गई। अब इनकी जो शेड्यूल की पेमेंट्स वगैरह हैं वो आप चेंज कर लें। यहाँ पे प्लॉट नंबर, मेंबर नंबर, ठीक है जी, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं सारा डेटा। और फिर डेबिट अमाउंट और जो मंथली पेमेंट आ रही है वो चेंज करके जो होगा वो आप अप्लाई करेंगे। इसको भी डेट को एंड तक फिल कर लें। सिलेक्ट फिल ऑप्शन, सीरीज में हमें मंथ अपडेट करना है। ओके, 5 मार्च अप्रैल हर उसकी मंथ की आ जाएगी अपडेट। और इसके अंदर जो रिसिप्ट नंबर कोड हो या मैनुअल जिस स्लिप के ऊपर होता है वो आप इधर ऐड करेंगे, जो स्लिप वो आप रिसीव देंगे। और यही राइट क्लिक करके आप हर कस्टमर की रीनेम कर सकते हैं, ताकि कोई कस्टमर पेमेंट करने आए तो आप यहाँ लिखा हुआ अपडेट इस तरह से क्लिक करके निकाल सकते हैं रिकॉर्ड। सही सीक्वेंस से आप इस तरह से किसकी क्या पेमेंट आ रही क्लिक करके आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में देख लेते हैं कि रिजल्ट शीट का हमारा किस तरह प्रिंट होकर आ रहा है। ये हमारी फुल उस पे पेज पे आ रही है। और यहाँ से हम इसको शो मार्जिन कर लेंगे और फिट शीट कर लेते हैं यहाँ से। तो फिट शीट 1 पेज की 1 या 2 रो जो है मिस हो रही है। फिट शीट से ये डाटा है बहुत ज़्यादा इस तरह हो गई, तो इसको मैं 1 नो स्केल कर रहा हूँ। और यहाँ से जो शो मार्जिन है इससे मैं इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, लेफ्ट साइड से भी एडजस्ट करनी है। अब प्रिंट में जाएंगे, यहाँ वापस आएंगे, जहाँ जहाँ पे एडजस्ट हो सकती है हेडिंग्स उसको एडजस्ट कर लें। यहाँ से कोड रिसिप्ट। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा बड़ी हेडिंग हो रही है, डिस्क्रिप्शन को कम कर लेते हैं। ये इस तरह से एडजस्ट हो गई। कंट्रोल F2 या फिर फाइल प्रिंट, तो ये हमारी फुल पेज पे आ जाएगी। इस तरह आप प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। और मज़ीद कैटेगरी वगैरह इसके अंदर बना सकते हैं, जो इसमें सिंपल ऑप्शन यूज़ करते हुए एक काम आप कर सकते हैं। वो मैंने एक आइडिया इसके अंदर आपको दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें
और फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हाफ ईयरली या डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह की भी कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, जो मेन थी वो चीज़ें मैंने अपडेट कर दी इसके अंदर। आप को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।